હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો તમે? आई होप कि તમે एकदम मज़ाમાં हंसो। तो चलो शुरू करिए आज नो व्लॉग। तो आज शिवानी को सवेरे मैंने स्कूल जाने के लिए रेडी कर दिया था और सब्जी में उसको मैंने शक्करिया का साग गेहूँ की रोटी बना कर दी है। गुजराती में हम उसको शक्करिया बोलते हैं, अभी हिंदी में नहीं पता मुझे क्या कहते हैं शक्करिया को। तो वो चाय के साथ गेहूँ की रोटी खाकर गई है और मैंने भी उसके साथ ही नाश्ता कर लिया है। गेहूँ की रोटी और सब्ज़ी भी मैंने खा ही ली है सवेरे। और उसके पापा भी चाय पी कर चले गए हैं, किसी को लेकर के गए हुए हैं वो दवाई लेने के लिए। तो फिर मैंने उनके जाने के बाद मैंने नहा लिया है और फिर आज किचन की सफाई कर रही हूँ मैं अभी। तो ये देखिए मैंने सारी सफाई कर दी है और चूल्हा भी रख दिया है ऊपर गैस पर, और फिर झाड़ू पोछा में लगा दूंगी। और शाम को आयुष को लेने के लिए भी जाना है, क्योंकि 2-3 दिन की छुट्टी है तो आयुष घर पर आ जाता है। उसी के चक्कर में बहुत लेट हो चुका है व्लॉग बनाने का, क्योंकि उसको कॉलेज बदलवानी थी हमें। तो फिर शाम आते आते बहुत थक जाती थी मैं भी, तो फिर व्लॉग नहीं बन पाती थी मैं। और फिर उसकी कॉलेज में फ़ीस नहीं भरने का कारण हमें उसकी कॉलेज बदलवानी पड़ी थी। तो फिर अभी आयुष मेरे घर से ही जाता है कॉलेज पर, और शिवानी को आते आते शाम हो जाएगी। तो फिर मैंने सफाई कर ही ली है और अभी बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिया था कब से। और इधर में बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो फिर इसी झाड़ू से पानी से मैं इस तरह से सफाई कर देती हूँ। तो ये देखिए मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए थे, तो फिर मैंने उसको अच्छे से मैं रख रही हूँ। और ये देखिए दीवारों पर भी पानी झर रहा है, क्योंकि मानसून में ऐसा ही होता है, ऊपर से पानी बहुत आता है। तो फिर कितनी भी पेंटिंग करवाए तो वो निकल ही जाती है। वैसे भी पेंटिंग किए हुए बहुत साल हो चुके हैं और पानी झरता है, इसलिए जो भी बची खुची है वो भी निकल जाती है पेंटिंग। और ये देखिए शिवानी को इस तरह से रंगीन कागज़ को लेकर कुछ न कुछ बनाने का बहुत शौक़ है, तो मैं उसको ऐसे कागज़ लेकर के देती हूँ। वो बहुत कचरा करती है, बहुत सफाई करनी पड़ती है उसके चलते, और उसे पसंद बहुत है। तो मैं उसको ऐसा सब कुछ लेकर के देती हूँ, कुछ न कुछ बनाती रहती है। तो फिर मैंने ये झाड़ू लगा दिया है। ये देखिए सब कुछ शिवानी का ही है, क्योंकि आयुष नहीं है और शिवानी अकेली ही है। कुछ ना कुछ गिराती रहती है, कुछ खाने के लिए लेकर के आती है, तो फिर वो कचरा भी इधर उधर कर देती है। और हवा चलती है तो वो भी अंदर भर जाता है पलंग के नीचे इस तरह से। तो मैं अभी झाड़ू लगा दूंगी। और धूल कचरा वगैरह बहुत ही आता है, तो मैं इस तरह से चेहरे अपना ढक लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी सर्दी ज़ुकाम हो जाती है। और फिर मुझे डॉक्टर ने भी मना किया है, क्योंकि इस तरह से सफाई करते समय अपने चेहरे को नाक को ढक लिया करो, ऐसा बोल रहे थे। तो फिर मैंने भी वही किया है, क्योंकि बहुत जल्दी मुझे सर्दी ज़ुकाम हो जाता है इसलिए। तो मैंने अभी तो इस तरह ओटले की ही सफाई कर दी है। अभी नीचे आंगन में भी बाकी है, वो मैं कभी सफाई कर दूंगी शाम को इस तरह से। तो मैंने हाथ पैर धो कर के फिर मैं अभी दाल चावल बना लूँगी। मैं दाल को कब से मैंने चढ़ाने के लिए रख दिया था कुकर में। गोबर गैस अभी बिगड़ा हुआ है, तो मैं अभी अंदर में ही चूल्हे पर बना देती हूँ दाल चावल सब्ज़ी जो कुछ भी है वो। तो दाल को मैं अभी तड़का लगा दूँगी, क्योंकि शिवानी और उसके पापा है और मैं ही हूँ, आयुष नहीं है, इसलिए हम 3 जन की ही रसोई बनती है अभी। तो फिर मैं ताज़ा ही बनाती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी बना लेते हैं तो फिर अच्छा स्वाद नहीं आता है, ऐसा कहते हैं उसके पापा। वैसे भी उनको भी दोपहर को ही खाने को मन करता है, इसलिए हम इस तरह से खाने से पहले ही मैं बना लेती हूँ 1 घंटे पहले। तो फिर चावल को भी मैंने कुकर में रख दिया है यहीं पर। और ये देखिए मेरे शक्करिये की सब्ज़ी है, टमाटर के साथ बनाई हुई थी सवेरे, तो अभी तो खा ही लेना पड़ेगा। और दाल भी मेरी वैसे ये उबल रही है। और गेहूँ का आटा मैं अभी गूँथ दूँगी, क्योंकि जो दोपहर को मैं बनाती हूँ वो दोपहर में ही मैं आटा गूँथती हूँ, क्योंकि सवेरे गूँथा जाए तो वो अच्छा नहीं लगता है और बहुत जल्दी तो वैसे भी बिगड़ जाता है। इसीलिए मैं जब भी खाती हूँ तो उसके थोड़ी देर पहले ही बना लेती हूँ, और ताज़ा ही हम खाते हैं, रोटी सब्ज़ी सब कुछ। तो फिर मैं ये बना लूँगी अभी।
उसके पापा की दूर होती है और मेरी, और हम इस तरह से ही खा लेते हैं। तभी उसके पापा भी आ चुके हैं शायद, तो वो आए उसके पहले मैं थोड़ी सब्ज़ी और रोटी खा लूँगी, क्योंकि उन्होंने बाज़ार से कुछ खा लिया था, खमन ढोकला वगैरह, तो वो बोल रहे थे कि मैं दाल चावल ही खाऊंगा। और मुझे ये देखिए उन्होंने ये ला कर दिया है, ये आजिला है। हमारे आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र में ये आजिला बहुत ही फेमस है। अभी इस विंटर के मौसम में तो इस आजिले की चटनी हम बहुत ज़्यादा खाते हैं और घर घर में ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। ये देखिए हमारी दक्षिण गुजरात आदिवासी क्षेत्र में ये चटनी अक्सर खाई जाती है किसी भी के साथ। तो मैंने उनको दाल चावल के साथ ये चटनी दी है, टमाटर का कचुम्बर बनाया है। तो फिर वो लेकर के खुद ही जा रहे हैं, और मेरी रोटी अभी ऐसे ही है तो वो भी मैं उनके साथ ही खाऊंगी फिर। तो हमारे पीछे वो आई हुई थी, वो देखिए हिचके पर बैठ रही है। वो एक गाय है, उसके लिए ही काम करने के लिए आती है वो। देखिए उसको भी खाना खिला दिया है, तो वो अभी इसके ऊपर बैठ कर इस तरह से झूला झूल रही है, हमारे साथ बातें कर रही है वो। और खाना खाने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद मैं कपड़े भी धो लूँगी और ऊपर सूखने के लिए मैं लेकर चली गई हूँ। ये देखिए ऊपर का माहौल कुछ इस तरह का है, इसलिए बारिश के मौसम में यहाँ वहाँ बहुत पानी झरता है, तो पानी सब कुछ नीचे आ जाता है। तो नीचे भी झाड़ू लगा करके फिर पानी को निकालना पड़ता है, इसलिए नीचे भी दीवार सारी ख़राब हो चुकी है। तो ये देखिए बाहर का माहौल कुछ इस तरह का है दोपहर के बाद का। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ